सिटी दे ओंकार की ध्वनि एक साथ करते हैं। आज पूरा सुर से तक हम लोग और दो चारों से एक साथ ही करेंगे। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनामि मृत्योरमाप्येयमामृतात्। ॐ शरणावतु शरणो भुनक्तु साहगिर्यं करवावहै तेजस्वी नामधेयमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ऐसे मौन होकर के अपने अंदर ही अपने घरों में उस माता पिता के शेष चरणों को प्रणाम करो। सारे जीव जगत में नारी वनस्पति गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश शिव शंकर भोलेनाथ माँ पार्वती गणेश माँ दुर्गा माँ काली माँ चंडी माँ कालरात्रि माँ सचिदात्री माँ अष्टभुजाधारिणी सभी देवी देवता ऋषि मुनि नारी को प्रणाम करें। सबसे प्रेम करने का प्रयास करें। प्रेमी भगवान का दूसरा स्वरूप है, दूसरा नाम है प्रेम। सबसे पहले सबके अंदर प्रेम होनी चाहिए। घेरा कभी भी अपने मन में न आने दे। जो जैसा है उसे उस रूप में माने, उस रूप में स्वीकार करें, क्योंकि वो रूप भगवान का दिया हुआ स्वरूप है। दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए आपस में हथेलियों पर रगड़ेंगे और पूरा चेहरा निर्जल करेंगे। और साथ ही आज के कार्य सत्र योग सत्र का शुभारंभ करने से पहले मैं आदरणीय प्रजापिता ब्रह्मा कुमारेश्वरी विश्वविद्यालय की संचालिका भारती दीदी के माध्यम से आज सप्तम दिन का योग का शुभारंभ होगा। तो मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में आदरणीय बड़े भ्राता ब्रह्म कुमार सूरज भाई, जो वास्तव में हम सभी को सूरज की रोशनी की तरह सूरज के तेज दिव्य धारा प्रवाहित करते रहते हैं, मैं उन्हें बुलाना चाहूंगा कि शब्दों से हम सभी को आगे बढ़ने का कुछ
विचार प्रदान करें और योग सत्र को शुभारंभ करने की अनुमति हमें दें ताकि हम योग सत्र को शुभारंभ कर सकें। आदरणीय प्रभा जी। धन्यवाद योगाचार्य धर्मेंद्र प्रजापति जी, आपके लिए जोरदार तालियां। इस स्वार्थ भरे संसार में आप निःशुल्क योगा जो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अपने देश के युवाओं को ट्रेन कर रहे हैं, एक बार आपके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। देखिए सुबह सुबह आप देख पा रहे होंगे, सुबह सुबह नन्हे बच्चे आए हुए लाइव के माध्यम से देख पा रहे होंगे। देखिए आप कैमरा में दिखाने का प्रयास करें, ये सारे बच्चे और पहुंच चुके हैं। ये जो ब्रह्मा कुमारी इसका जो हाजीनगर सेवा केंद्र के संस्कार सेंटर एकेडमी के जस्ट पीछे ब्रह्मा कुमारी इसका केंद्र है। उसके सेकेंड फ्लोर पे ये प्रोग्राम, अभी बारिश हल्का फुल्का बारिश हो रहा है, लेकिन कमरे में वहाँ छत पे ही कैमरा है, कमरा है, उसी कमरा में कैमरा का काम चल रहा है। तो जो भी महानुभाव मीडिया के लोग, डॉक्टर बंधु, शिक्षक वर्ग, युवा साथी जो देख पा रहे हैं, फाजिलनगर के आसपास के हैं, वो अपने छाता के साथ आ सकते हैं। प्रोग्राम जारी है, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, तभी ये प्रोग्राम चलता रहेगा, कोई बाधा नहीं पड़ेगा। और जो लोग दूर दूर से देख पा रहे हैं, अभी हमारे बीच इसमें धर्मेंद्र जी के ज्येष्ठ भ्राता जितेंद्र प्रजापति जी जुड़ चुके हैं। मैं आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और आप भी समाज के लिए, देश के लिए कुछ कर रहे हैं और धर्मेंद्र जी तो कर ही रहे हैं। आपको बता दें ये शिविर शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योगा और मन में तनाव, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत, शक, अनुमान जैसी मानसिक बीमारियों को दूर करने के लिए और हमारे जीवन को खुशनुमा बनाने के लिए, परमात्मा मिलन की अनुभूति कराने के लिए यह राज्यों का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रतिदिन 5 बजे से लेकर 7 बजे तक। तो जो भी महानुभाव दूर दूर से देख पा रहे हैं, हम आपका आह्वान करते हैं कि आप आए। योगाचार्य धर्मेंद्र प्रजापति जो सभी को निःशुल्क योगा शिविर करा रहे हैं, आपके लिए बहुत अच्छा है। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए सीधे योगाचार्य धर्मेंद्र प्रजापति जी से चाहूंगा, आपकी शब्द ध्वनि से इस प्रोग्राम का शुभारंभ हो। योगाचार्य धर्मेंद्र प्रजापति जी। ओम शांति। आज हम सभी इकट्ठा हुए हैं, पहले प्राणायाम, बाद में अभ्यास करेंगे आसनों का, ठीक है। और अंत में हम सभी थोड़ा सा योग का अभ्यास करेंगे। आ जाओ यहाँ आ जाओ, आप भी आ जाओ ना, यहाँ आ जाओ। तो हम सभी अभ्यास करेंगे। यहाँ बैठो, ऐसे हाथ करिए और लंबी गहरी सांस लीजिए। ये और हाँ पूरी मैं रुक भी जाऊं तो आप लोग को रुकना नहीं, श्वास का क्रम निरंतर जारी रहेगा, ठीक है। 1 से 2 मिनट में शरीर में पसीना आनी चाहिए, सिर्फ श्वास लेने और छोड़ने की वजह से। निरंतर श्वास में श्वास छोड़ने भजन लगा रहा हूं, भजन के साथ अभ्यास करेंगे। भगवान मेरे खुदा मेरे यीशु, ये सब एक ही है। चलिए आइए एक साथ करते हैं पूरी लंबी लंबी भजन का अभ्यास। लंबी गति से श्वास ले, लंबी गति से श्वास छोड़े। इस अभ्यास को पूरे भजन के साथ श्रवण करेंगे। अपने फेफड़े को श्वास से भरिए और एक बार आराम से श्वास को छोड़िए। भजन का अभ्यास जैसे लोहार की धुनी चलती है, उसी तरह से आप श्वास को ले और श्वास को एक बार आराम से छोड़े।
भगवान मेरे खुदा मेरे वाहिगुरु, ये सब एक ही है कि दुनिया वालों ने क्या किया, बांट दिया है, अलग अलग बांट दिया। अब इंसान को बांटने को तुल गया है, अभ्यास करते रहे इसे। कुछ लोग रुक गए, क्यों? करते रहिए, सर्दी जुकाम खांसी आपके खत्म होगा। इस अभ्यास को आप 3 मिनट करने से आपका ये रोग समाप्त होगा, कफ रोग का शमन होता है। इतना तो संकल्प लीजिए कि 3 मिनट तक अपनी श्वास की क्रिया निरंतर जारी रखिए। कौन सा मैं आपको आनंद खाने में कूद का कर रहा हूँ, कौन सा रनिंग करा रहा हूँ, कौन सा दौड़ाने का काम कर रहा हूँ, सिर्फ श्वास लेने की श्वास छोड़ने की बातें कर रहा हूँ। यहाँ श्वास का चोरी नहीं करना है। करते रहिए, कैसे रुक गए आप लोग? निरंतर करिए, कम से कम 2 मिनट और करना है इस अभ्यास को, ताकि आपको इस अभ्यास का विशेष लाभ आप स्वयं बता सकें। मैं आप सभी से पूछूंगा, एक लाभ आप सभी से पूछूंगा, क्या लाभ हो सकता है? करते रहिए। इतना भरिए कि अब सभा दुखने लगे। बच्चों की मुस्कानों में तुम्ही खुशियां, रात की रहमान थी, रात की रहमान थी। शरीर भजता है भगवान मेरे खुदाश्वर, मेरे खुदा हाथ आगे इसे दूसरा अभ्यास, इसलिए मेरे बीच में 10 से 20 मिनट ताली वादन किया ताकि आप पूरा प्रसन्न हो जाए। दूसरा अभ्यास करेंगे कपालभाति। कपालभाति प्राणायाम का होता है अर्थ ये, कपाल आपका ये मस्तक जो है ना, दिव्य प्रकाश सूर्य की दिव्य रोशनी की तरफ पूरा प्रकाशित हो जाता है। अब यानी जो भी आप दिन भर चेहरा लटकाए रहते हैं बीबी से, तो वो मन मस्ती से चिड़चिड़ापन रहता है, वो धीरे सब समाप्त हो जाता है। आंखों में जो कालापन होता है ना, ये भी खत्म होने लगता है, ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। कपालभाति अभ्यास से समस्त रोगों का शमन होता है, वात पीत कफ तीनों का शमन होता है। खासकर मैं पेट की बात करूं तो उसके लिए विशेष है, शरीर में दर्द हो उसके लिए विशेष है, जिनको अर्थराइटिस की समस्या है उन्हें तो एक अभ्यास 15 मिनट से 1 घंटा का अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, इस अभ्यास को सभी लोग करेंगे। श्वास छोड़ना है, लेना नहीं है, श्वास लीजिए उसके बाद छोड़ देते हैं। 3 मिनट पहले कोई नहीं रुकेगा, सबकी प्रॉब्लम। एक सेकंड में एक बार श्वास छोड़ेंगे। श्वास छोड़िए, श्वास लेने का प्रयास बिल्कुल न करिए, सिर्फ श्वास को छोड़ते जाइए। भगवान मेरे
रुकना बिल्कुल नहीं, आगे से करते रहिए। थोड़ा सा अपना करता उठ रहा है, सिर्फ श्वास को छोड़िए, सिर्फ लिए जाएगा आगे से। अब सही जो अभी हमने पहला अभ्यास किया है भस्त्रिका का, तो मैं आप सभी से जानना चाहूंगा इसका लाभ क्या है। उससे पहले मैं सूरज भाई को जो लाइव दिखा रहे हैं, इधर से एक एक आदमी के पास आप जाते हुए लाइव सबको दिखाएं तो उनका विचार सभी लोग सुने। आप जाइए, हाँ आप जाइए और सीधे भैया के पास जाइए। अब एक विशेष लाभ आप बताएं कि भस्त्रिका जो अभ्यास किए, लंबी श्वास लिए, लंबी श्वास छोड़े, उससे आपको बेनिफिट क्या मिल रहा है। उनके पास जाइए सूरज भैया, उनके पास में कैमरा दिखाइए, हाँ नजदीक लेते जाइए ताकि वो पूरा स्पष्ट रूप से दिख सके। हाँ बताएं भैया क्या बेनिफिट हो सकता है आपको। बाकी वो कपालभाति कर रहे हैं। अभी जो आप श्वास पर श्वास गति कर देते भस्त्रिका प्राणायाम, इससे क्या बेनिफिट मिल सकता है आप स्वयं बताइए। बताएंगे जो भी विचार उनका आदान देखते हैं, सुनना चाहते हैं, बताइए। जी ऐसे करने से पूरा शरीर हल्का हुआ, बहुत रिलैक्स महसूस हो रहा है। हाँ मैं सूरज भाई से चाहूंगा कि उनके कैमरा और नजदीक ले जाए, छोटा स्टेप छोटा कर ले, उनको सबके पास देखिए, आपके पास लेते जाइए। भैया आप बताएं, हम लोग करते रहो, कपालभाति सभी लोग करें, आप भी करिए। बताएं आप। जी कपालभाति क्या करने से क्या है, पूरा शरीर हल्का महसूस हो रहा है, शांत अच्छा महसूस हो रहा है। बहुत सुंदर। आगे तरफ आ जाए भैया, इनके तरफ, भाई की तरफ, इनके तरफ। कपालभाति करने से शरीर हल्का लग रहा है, सांस लेने में बहुत इसका बारे में बताइएगा। आइए राधा गारमेंट्स, हमारे भैया के पास राधा गारमेंट के भस्त्रिका जो प्राणायाम हम लोग पहला अभ्यास किए हैं, इससे कोई भी एक बेनिफिट आप स्वयं बताइए कि आपको क्या इससे लाभ हो सकता है। 3 हफ्ते की थकावट आराम मिलेगा, थकावट में आराम मिलेगा। बहुत सुंदर। इनके पास जाइए जो अर्थराइटिस की समस्या से, कमर घुटने की समस्या से परेशान है, ठीक से बैठ नहीं पाते हैं, तो मैं आपसे भी जानना चाहूंगा जो भस्त्रिका अभ्यास है, इससे क्या बेनिफिट मिल सकता है आपको। आपका शरीर फिट रहता है। नहीं, आपको क्या बेनिफिट मिला पर्सनली, आप अपने लिए बताइए, आपको क्या लाभ हुआ। हल्का 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 महसूस हो रहा है। आदित्य जी के पास जाए, कपालभाति से पेट हल्का लग रहा है। पेट हल्का लग रहा है। हाँ सीधे एक एक, हाँ आप भी बोलो बाबू, आदित्य बोलो। बहुत सुंदर। बोलिए बोलिए। सभी देख रहे हैं, आप सभी को देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम नहीं देख रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, हमारे पूरे भारतवासी भी देख रहे हैं। शाम तक कम से कम 500 लोग देख ही लेते हैं वीडियो को। क्या लाभ हुआ आपको। आप बताएं। शरीर बहुत हल्का लग रहा है। चलिए मैं बताता हूँ। पहला भस्त्रिका से इस लोहार की ढोकली की तरह ढोकले से ना श्वास की क्षमता बढ़ती है, पूरे डायफ्राम हमारा देख पा रहे हैं फेफड़े की मजबूती होती है। प्रजापिता जब फेफड़ा हमारा कुमारी मजबूत होगा ना, ईश्वरी विश्वविद्यालय सर्दी जुकाम खांसी साइनस प्रशिक्षण केंद्र नजला शाखा माइग्रेन सर दर्द यानी आपके चेस्ट के ऊपरी भाग में जो भी रोग होने वाला है योगा शिविर वो सब समाप्त होता है भस्त्रिका अभ्यास से। ठीक है, कपालभाति का अभ्यास करते चलिए। कपालभाति का अभ्यास आप सभी ने कुछ अभ्यास के बेनिफिट के बारे में बताया है,
धीरे धीरे फिर से अभ्यास करिए, 1 मिनट और अभ्यास करेंगे। जो भी महानुभाव लाइव हैं उसमें से गोरखपुर के युवा छात्र नेता जितेंद्र प्रजापति जी, जो धर्मेंद्र प्रजापति जी के बड़े भ्राता हैं। दीदी आएगा तो एक बार कुछ यहाँ एक बार मैं चाहूंगा कि अपने दीदी के लिए आप सभी दोनों हाथ उठा कर ताली बजाएंगे। इनके ही माध्यम से हम यहाँ आए हैं और आप तक स्वास्थ्य पहुंचाने का काम कर रहे हैं। फिर हम तीसरा अभ्यास करेंगे, प्राणायाम का बाह्य प्राणायाम। इसमें 3 बंद लगाना होगा, ध्यान से सुनेंगे। यदि आप नहीं सुन पाएंगे तो शायद इस अभ्यास को आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, 3 बंद लगाना होता है, मूल बंद, उड़ियान बंद और जालंधर बंद। आज 7वां दिन है तो मैं इस बंद को बता रहा हूँ, इससे पहले आप सभी को नहीं बताया क्यों शुरुआत में ये बंद लगाया नहीं जाता। ठीक है, अभी आपके कमर गर्दन बिल्कुल झुके हुए हैं, एकदम सीधा रखिए। मैं सीधा हूँ, सीधा रहने पहले सीधा बन पाएगा। टेढ़ा होगा ना तो टेढ़ा ही बनेगा, सबके उंगली करते रहेंगे, सीधा ही रहिए। कुछ देर तो यहाँ रहिए, बाद में जगह टेढ़ा होते रहिए। ठीक है, तो आप लोग बाहर प्रणाम करेंगे। पहला मूल मंत्र लगाते हैं, जो मन लाइव के माध्यम से देख रहे रघुवर ट्रेडर्स के प्रोप्राइटर राजू जायसवाल जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सोनू मलेशिया जी फाजिल नगर के युवा मैं आपका भी अभिनंदन करता हूँ। जो भी महानुभाव देख रहे हैं या देखेंगे, आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। इसे पूरी श्वास को बाहर निकाल करके ये पूरा पेट पीछे ले जाते हैं। पूरा पेट क्या करते हैं, पीछे लेकर सटाते हैं, पूरा ऐसे गड्ढा बनाते हैं। ठीक है, प्रयास करेंगे पूरा पेट आपका ऊपर उठ करके सीना से टच हो जाए, पीछे के रीढ़ की हड्डी से जाके लग जाए। ठीक, तीसरा होता है जालंधर बंद। अभी इसके बारे में लाभ के बारे में बिल्कुल नहीं बताऊंगा। ठीक है, पहले आप इसी विधि को समझ जाए, उसके बाद मैं बताऊंगा। ठीक है, तो ये जालंधर बंद ये होता है, हम क्या करते हैं, श्वास को निकाल करके पहले मूलबंद लगाते हैं, फिर उड़ियान बंद, फिर जालंधर बंद लगा करके ऐसे ठुड्डी को सीने से लगा लेंगे ताकि हवा यहाँ से प्रवेश अंदर ना करे, यानी जहां हवा है वही रहे। ठीक है, बाहर का बाहर, अंदर का अंदर। एकदम लंबी श्वास सभी लोग ले, पूरी श्वास छोड़िए। पहले मनमुख द्वार को ऊपर की तरफ संकुचन करें, श्वास ले ली, श्वास लेना नहीं है। फिर पेट को अंदर करिए, फिर जालंधर में चलेगा। एक बार देखिए, बिल्कुल मैं पूरा कपड़ा निकाले कर सकता हूँ, तो राम देव मोटा कोई पहले करूंगा। ठीक है, जब समय आएगा बिल्कुल। ठीक है, अब सभी लोग देख लेंगे और सभी लोग करेंगे। इस तरह से अभ्यास करना है, तीनों बंद छोड़कर ही श्वास लेंगे, या तीनों बंद में श्वास लेंगे। ठीक है, ये विधि सही होती है। अब आप सभी करेंगे, पहले श्वास लीजिए, पूरी श्वास को एक ही बार बाहर निकाल करके श्वास को वहीं रोक दीजिए। ठीक, उसके बाद मतलब द्वार को बस संकुचन करिए ऊपर की तरफ। ठीक, पेट को अंदर कर लीजिए और ठुड्डी को यहाँ लगा लीजिए सीने से। ये 3 होगा, प्रयास पूरा पेट से ऊपर खींचिएगा ऐसे। ठीक है, चलिए।
ये अभ्यास हुआ है, ठीक है। अब इससे मन मस्तिष्क आपका बिल्कुल अस्थायी रहेगा। और एक शब्द में कहूँ तो ये पित्त रोगों का पूर्ण शमन करता है। यहाँ गैस आपको नहीं बनने देगा, राजनी आपकी तीव्र होती है। अब जिनको भूख नहीं लगती है, जो दुबलेपन, ये अभ्यास करेंगे तो दुबलापन भी दूर होगा, भूख भी लगना शुरू हो जाएगा। भूख लगने के टॉनिक पीते, दवा खाते हैं, ठीक है। लेकिन हम कहते हैं आप 30 सेकंड से होल्ड करिए, 3 से 5 अभ्यास करिए, विशेष अनुभूति होगी आपको यहाँ, ठीक है। अभी आप लोग कर रहे हो तो यहाँ से स्पंद की आवाज सुनाई नहीं दे रहा होगा, क्योंकि अभी आपका थोड़ा भारी होगा, ठीक है। ये 2-3 दिन अभ्यास करेंगे ना, पूरा नाभि से पंपिंग करेगा, स्पष्ट आवाज देगा ऐसे, जैसे हमारा हृदय चलता है ना भूल की आवाज, वैसे नाभि भी करेगा, ठीक है। यानी हम इंद्रियों पे अपने चक्रों को ध्यान करते हैं, उससे यहाँ करने से नाभि चक्र पे ध्यान करते हैं, मणिपुर चक्र, ठीक है। ये तीसरा अभ्यास। चौथा अभ्यास उज्जाई करेंगे, कोई इसमें चोरी नहीं करना है। जैसे सोते समय खराटे लेते हैं ना, वो खराटा यहाँ दूर होगा इस अभ्यास से, ठीक है। लंबा होल्ड करिए, 10 से 20 सेकंड होल्ड करिए। अब जिनको थायराइड है ये अभ्यास करिए कम से कम 21 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार, कितना 5 से 7 मिनट का। तो ये लंबा खींचिए, गले को पूरा टाइट करके संतुलन बना होगा। रिलैक्स। इसमें हम लोग बताते हैं कभी आपको सांस छोड़ना होता है तो दाएं को बंद करके बाएं से छोड़ना होता है। इसका रहस्य मैं कल आप सभी को बताऊंगा कि बाएं से दाएं से क्यों पहले बाएं से लिया जाता है, क्यों पहले दाएं से ही बंद किया जाता है, ठीक है। ये सभी रहस्य कल आपको विस्तार रूप से बताऊंगा। आज हम सभी इस अभ्यास को एक बार और करेंगे। होल्ड करिए, सभी होल्ड करिए, खुद को सीरियस लगाइए, कुछ लोग का लग ही नहीं रहा होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। मुंह से श्वास ले रहे थे आप, मुंह से श्वास बिल्कुल मत लीजिए। ये 4 अभ्यास हुआ। एक अभ्यास एक भजन के माध्यम से और करेंगे जिसका नाम अनुलोम विलोम है, ठीक है। चलिए दोनों हाथ ऐसे दाएं हाथ को ऐसे उठाइए और तर्जनी उंगली को अनामिका ऐसे यहाँ लगाइए, उंगली भी निचली बात में, और दाएं हाथ को बंद करके बाएं से श्वास लेना है, फिर बाएं से श्वास लेकर के बाएं को बंद करके दाएं से श्वास छोड़ना है, फिर दाएं से लेना है। यानी एक दूसरे के विपरीत अभ्यास करना है। मैं भजन लगाऊंगा, उस भजन के साथ अभ्यास करेंगे। इसका भी लाभ आप सभी बताएंगे, उसके बाद मैं बताऊंगा। जी ओम शांति बताइए। ओम शांति आज ही क्लासेस चल रही। ओम शांति, ओम शांति
हूँ, आंखें बंद हो, 5 मिनट का अभ्यास होगा पूरा। रुकना नहीं है, किसी को भी रुकना नहीं है। हाथ दर्द करे, दूसरा हाथ उठा के करेंगे अभ्यास। थोड़ी सी महसूस करेंगे जो आप सांस ले रहे हैं, जो आप सांस बाहर निकाल रहे हैं, किस नाम से आप सांस का संग्रह कर रहे हैं, महसूस करते चलिए आप इसको। बाएं से श्वास निकालकर रिलैक्स करेंगे, सिर्फ कैन ओनली फॉर कैन रिलैक्स एंड नेक्स्ट टाइम रिपीट अनुलोम विलोम प्राणायाम डीपली। नाउ स्टार्ट करिए। श्वास की गति धीमी हो, लंबी होनी चाहिए, श्वास की गति धीमी होनी चाहिए। सुनिएगा, इस विचार को सुनिएगा। हम लोग काम करते हैं लेकिन फल की चिंता भी करते हैं, इसीलिए मैं निःशुल्क यहाँ सेवाएं ले रहा हूँ ताकि मैं अपने फल की चिंता कभी ना करूँ। श्वास की गति को और धीमा करते जाइए। नाक का वेग रूई रखा जाए, वो रूई बिल्कुल धीरे नहीं, श्वास धीरे करिए और एक श्वास की गति 5 सेकंड में 5 सेकंड में छोड़ने का प्रयास करें। बाएं से श्वास निकालकर रिलैक्स करेंगे और मैं चाहूंगा सूरज भाई मेरे खड़े होकर सिर्फ एक वाक्य में इस अभ्यास के लाभ को बताएंगे। सूरज भाई, इससे श्वसन संबंधी जो भी प्रॉब्लम हो रही है वो ठीक हो जाए। इससे मस्तिष्क को बहुत आराम मिल रहा है। ओम शांति। आप सभी देख पा रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय राजयोग प्रशिक्षण केंद्र शाखा फाजिल नगर के द्वारा शारीरिक स्वास्थ्य के लिए योगा और मानसिक बौद्धिक विकास के लिए राजयोग का प्रशिक्षण ये 5 से 7 चलेगा। जो भी महानुभाव देख पा रहे हैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। सोनी जी जुड़ चुके हैं, मैं आपका भी अभिनंदन करता हूँ। इस प्रक्रिया से आने वाले समय में जैसे दमा खांसी जैसी बीमारियों से मुक्ति मिलती है।
खांसी उसी ये सब नहीं होता है। दीदी को लीजिए चावल बातें दीदी को देगा और जल्दी से दिखाएगा दीदी को चावल की इस अभ्यास के बारे में बताएं। बाकी सभी लोग करते हैं। इस अभ्यास से माइंड को भी रिलैक्स मिलता है और श्वास संबंधित परेशानी में भी मतलब लाभ मिलता है। आप राजयोग केंद्र शाखा फाजिल नगर से ज्वाइन करें। ये प्रोग्राम आप देख पा रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय राजयोग प्रशिक्षण केंद्र शाखा फाजिल नगर की तरफ से शारीरिक स्वास्थ्य के लिए योगा और मानसिक बौद्धिक विकास के लिए राजयोग का प्रशिक्षण दिया जाता है। आप नीचे ब्रह्मा कुमारी का केंद्र है राजयोग के प्रशिक्षण के लिए, वहाँ आप हम सभी जानेंगे। आप लोग ठीक से बैठिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम ठीक है क्या है? उससे पहले आप दोनों हाथ ऐसे ऐसे उठाइए। इतनी सूक्ष्म लेना है श्वास। यहाँ एक रुई रखे ना, एक कागज का पन्ना छोटा सा रख दे तो टस बस बिल्कुल ना, इतना धीमा करिए और धीमा। अभी कुछ लोग श्वास से सुनाई दे रही है, अभी श्वास आ रही है। हमने कहा श्वास किसी को सुनाई दे, खुद को भी सुनाई श्वास नहीं देनी चाहिए। नाड़ी शोधन, समस्त नाड़ियों का शुद्धिकरण करने वाला कोई अभ्यास है तो आपका अनुलोम विलोम अभ्यास है। किसी ने ये नहीं बताया कि हमारा बीपी से ठीक हो गया। बीपी के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हम यहाँ माइनस और प्लस पॉइंट, जिस व्यक्ति में प्लस माइनस पॉइंट होता है ना, हमारा नाक का भी प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट, सूर्य और चंद्र है, इसी का हम लोग तालमेल करते हैं, संयोग करते हैं, तब इसमें जाके वियोग होता है। वियोग होगा ना तब इसका उद्भव हो जाएगा, यानी परमात्मा में हो जाएगा। दोनों का समान गति जब होगा आपका बीपी समान हो जाता है और नाड़ी खुलनी शुरू हो जाती है। जैसे अभी आप कर रहे हो ना, यहाँ कमर के थोड़ा सा ऊपर जो नाभि का भाग है ना, इसके ठीक पीछे थोड़ा सा रेडी में थोड़ा सा हल्कापन लग रहा होगा, ठंडा भी लग सकता है। ठीक है, हल्का लगेगा, ठंडा लगेगा और थोड़ा भारी भी लग सकता है, क्योंकि ये पूरा प्रेशर आप यहाँ तक दे रहे हैं। लंबा श्वास ले रहे हैं, फिर आप लोग रुके 5 मिनट अभी हुआ नहीं, बीच में रुक जा रहे हैं। ठीक, ऐसे पैर खोल लीजिए और थोड़े से सूक्ष्म अभ्यास करेंगे। योग का शब्द लगाते हैं और उससे पहले या मैं बाबा का एक भजन लगाता हूँ, वो सब सुनते हुए मिलकर एक्सरसाइज करेंगे। हाँ बाबा तेरी कृपा से सांसें मिल जाएगी। नहीं मैं कुछ लगा रहा हूँ, कोई भी लगाई चाहिए, योगा करें। रेडी श्रद्धा भावना विश्वास के साथ ऐसे पूरा आपका जीवन में संतुष्टता, खुशी, आनंद, संतोष बना बनी रहेगी। अभी शुरुआत करते हैं मन में खुशी लाइए, बॉडी फ्लेक्सिबल बन जाएगा, पूरा आनंद लेके म्यूजिकल एक्सरसाइज में। चेहरे पे रौनक होनी चाहिए, बिल्कुल चेहरा बारिश में होनी चाहिए।
आप शरीर बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। लगा दीजिए तो अपन कर गए। मुझे कहते हैं मत कैसे। धीरे से। बने रहिए अपने साथ में। और देख सकते हो आप। मंगेश ऐसे रिलैक्स करें सभी लोग। चलिए आइए। कमर पे हिलाइए ठीक से, बहुत सुंदर।
रिलैक्स। मन में खुशी लाइए। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी कृषि विश्वविद्यालय राजयोग प्रशिक्षण केंद्र शाखा फाजिलनगर के द्वारा आप सभी योगा का लाइव देख रहे हैं और इसके नीचे ब्रह्मा कुमारी राजयोग का प्रशिक्षण मानसिक बौद्धिक विकास के लिए निःशुल्क आप सभी 5 बजे से 7 बजे तक ये लाइव देख सकते हैं। बाकी आपको म्यूजिकल योगा यूट्यूब चैनल पे आपको वीडियो डाल दिया जाएगा। बस
समय है उससे पहले मैं चाहूंगा कि थोड़ी सी आप लोग रिलैक्स करेंगे और दीदी को मैं यहाँ सामने बुलाऊं कि दीदी हमारे बीच में आए अरे और अपने विचार से, अपने वाणी से। अभी आपने योगा सीखा, अभी राजयोग के लिए हमारे आदि जी सबको इनवाइट आप करेंगे थोड़ा सा। हो सकता है जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, जो बड़े भाई देख रहे हैं, फाइन अगर होकर के यहाँ नहीं आ रहे हैं तो शायद आपके कहने में दौड़े दौड़े कर आ जाएंगे। राजयोग प्रशिक्षण केंद्र शाखा फाजी नगर की संचालिका भारती दीदी जिनके माध्यम से ये प्रोग्राम हो रहा है। तो आप प्लेट में वहाँ झूले में वहाँ सरंजा है, दे दो। अब सब उधर कर लो क्या? हाँ नहीं, अभी दीदी बोलेंगे इसके बाद। नहीं दीदी नीचे ही बैठे। नहीं, नीचे। बैठेंगे नीचे ना। हटा दीजिए आज। दीदी नीचे बैठेंगे। नहीं ठीक है, ठीक है, ठीक है। कुर्सी दे दी, कुर्सी ला दी। कुर्सी अभी आप लोग छोटू मैं चाहता दीदी तब तक कुछ कहें, तब तक मैं योग, इसके बाद योग का प्रशिक्षण के बारे में बता दीजिए। राजयोग का प्रशिक्षण साथ साथ दिया जाए। आप सभी ये आना चाहिए। आप करने के लिए हमें बहुत सारा जो है दवाइयों को यूज करना पड़ता है, इसलिए हम चाहेंगे कि आप दवाइयों से मुक्त रहें और योगा करें। और योगा के साथ साथ आप मन के अंदर की बीमारियों को ठीक करने के लिए राजयोग भी करें। और राजयोग से हमारे मानसिक तनाव दूर होते हैं, मन की एकाग्रता आती है। लोग टाइमिंग पूछ रहे हैं, टाइमिंग पूछ रहे हैं, कितने बजे से कराया जाएगा पूछ रहे हैं लोग। 5 बजे से 6:30 बजे तक। नहीं मतलब राजयोग का ट्रेनिंग पूछ रहे हैं लोग। अच्छा, राजयोग का। राजयोग के लिए राजयोग के लिए आप जो है 9 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में कभी भी आधे घंटे का समय निकाल के आ सकते हैं। और शाम को 3 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में 9 से 12 9 से 12 के बीच में आधे घंटे का समय। और शाम को जो है 3 से 7 के बीच में आधे घंटे का समय कभी भी निकाल सकते हैं और आके इसका लाभ ले सकते हैं। आज आप सभी देख रहे हैं, सभी को ओम मेरा। यहाँ योग के साथ साथ हम लोग क्या काम भी करते हैं, थोड़ा सा मैं एक झलक दिखाना चाहूँगा। ये औषधियों के बारे में भी बताया जाता है। जो लोग योग ना करें उनके लिए हम औषधि भी यहाँ उपस्थित करते हैं। ठीक है, ये सब देख लीजिए आप, औषधि है। और धीरे धीरे मैं और इधर आऊँगा। ये कुछ घरेलू पौधे जो प्राकृतिक रूप से, कहा भी जाता है प्रकृति से जुड़ेंगे तो शायद जीवन भर आप स्वस्थ रहेंगे, प्रकृति से नहीं जुड़ेंगे तो आप हमेशा निस्वस्थ रहेंगे। ठीक है, अस्वस्थ ही रहना है। और ये आप देख रहे हैं खास करके ये 7 अन्न इसमें मिले हुए हैं, 7 अन्न जिसे हम शतांजा के रूप में कहते हैं। जैसे आप देखिए, मैं और नज़दीक करता हूँ, आप लोग काउंट करिए कौन कौन सा इसमें अन्न है। चना, मूंगफली दाना है, गेहूं के दाना, और देखिए क्या है, सोयाबीन का दाना, और साथ में राजमा भी है इसमें। और देखिए गुड़ है, गुड़ भी है और मूंग भी है। ये सब देखिए 2 दिन में होता है ये तैयार। ऐसे अंकुरित सिर्फ 2 दिन में होता है। एक दिन पानी में रखते हैं और दूसरे दिन इसे ठंडे स्थान पे निकाल करके सूती कपड़े से ढक कर रख दिया जाता है। तो 2 दिन में ये तैयार हो जाता है। यदि हम हर रोज़ इसका सेवन करें तो शायद हम कभी बीमार नहीं होंगे। और जो लोग मोटे नहीं होते हैं, जो दुबले पतले हैं, शरीर वृद्धि नहीं करता है, ये हर रोज़ खाएं। दूसरी चीज़ इसमें ऐसा गुण है, आप यहाँ देख रहे हैं मूंग का, ये मूंग मैं दिखा देना चाहता हूँ। जिनकी बीपी हाई होती है, यदि ऐसे मूंग हर रोज़ 2 चम्मच भिगो करके अंकुरित होने पर खाएं तो शायद उनका बीपी कभी जीवन में दोबारा उनके पास नहीं आएगा, वहीं से समाप्त हो जाती है। ऐसे इसके बहुत सारे गुण बताए जाते हैं, लेकिन खासकर मैं थोड़ा सा आपको परिचय बस कराया हूँ। बाकी यहाँ आप देखिए,
अमरूद का पत्ता मैंने यहाँ लाया है, तुलसी का पत्ता लेकर आया है। ये मसूड़े में दर्द हो रहा हो, दांत में दर्द हो, तो इसका काढ़ा बना करके कूला किया जाता है और इस काढ़े को पिया भी जाता है। आप यहाँ देख रहे हैं एलोवेरा, जो हम यहाँ जा कर के 1200 से 1500 रुपये किलो खरीदते हैं, लेकिन हमारे घरों में ये हमेशा पाया जाता है। यदि छोटे छोटे पौधे लगा लें तो ये खाया भी जाता है और चेहरे पे लगाया भी जाता है। चेहरे की चमक भी होती है। कहा जाता है इसे घृत कुमारी, यानी घी के जैसे ताज़ा ये होता है। कुमार का अर्थ होता है, कुमारी का अर्थ होता है कुंवार, यानी हमेशा आप कुंवारे रहेंगे इसे, यानी पूरा जीवन भर आप बुढ़ापा नहीं आएगा आपके अंदर। तो इसे आप घृत कुमारी का सेवन करिए, ठीक है। ये गिलो खाइए भी, और इसे देखिए कुछ है नहीं इसमें। गुड़ के फायदे बता दीजिए। ऐसे देखिए क्या करना होता है, इसको कट करेंगे थोड़ा सा हम, यहाँ से छिलका हम बाहर से निकाल देंगे। ये पूरी छिलका यहाँ से देखिए निकल गया। इसका मुरब्बा भी बनता है, मुरब्बा भी बनता है। हाँ बिल्कुल, इसका मुरब्बा ही बनता है। ये आप देख रहे हैं ऐसे ये पूरा इसका मलाई निकल गया। अब इसे हम काट करके आप खाइए सूरज भैया, आप खाइए, मैं दे रहा हूँ फिर से। ऐसे हम चाहें तो हर रोज एक एक टुकड़ा खाएंगे, एक एक इंच का, तो हमेशा आपका चेहरे पे निखार अच्छा रहेगा, चेहरे पे दाग दबा झुर्रियाँ नहीं होंगी, पेट में गैस नहीं बनेगा। बहुत सारे रोगों में ये बताया जाता है। ऐसे ये देखिए कितना मुराबा जैसे एकदम लग रहा है एकदम। ये सूरज भाई आप लीजिए, ठीक है, ठीक। चखिए आप इसे, खतरा है। खाते रहिए। तो ऐसे इसका सेवन करें। और साथ में देखिए जिनका हीमोग्लोबिन कम रहता है, बढ़ता नहीं है, उसके लिए मैं खासकर यहाँ गुड़ लेकर आया हुआ हूँ। ये शुगर चीनी आप खाएंगे, चीनी में 88% आपका फास्फोरस खत्म हो जाता है, लेकिन इसमें 100% फास्फोरस रहता है, क्योंकि ये काला गुड़ है। फास्फोरस, ठीक है, फास्फोरस की भरपूर मात्रा में पाया जाता है। कभी आपका हीमोग्लोबिन कम नहीं होगा। हर रोज सुबह या दोपहर में या शाम के समय आप आधा भेली मीठा लेकर के उस शरबत बना के धीरे धीरे चाय की तरह चस्की लेके पीना होता है, ठीक है। बीच में यहाँ देखिए तुलसी के, यहाँ मैंने अर्क भी लेकर आया हुआ, तुलसी यहाँ ले सकते हैं, पंच तुलसी है। और खासकर पैसा नहीं है तो आप इसका सिर्फ 2 पत्ता पानी में डाल करके आप पीजिए। हमेशा 2 पत्ता डाल लीजिए, उस पानी को पीजिए, हमेशा आप स्वस्थ रहेंगे, खांसी कभी होगा नहीं। तुरंत डाल के उसे पानी पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसे चबा कर भी सुबह खा लेंगे तो और अच्छा रहेगा ये, ठीक है। ये सब प्राकृतिक औषधियाँ हमारे हैं जो हम सभी को बताया जाता है। तो आप सभी को और ऐसे ही अवगत कराते जाएंगे। और अभी बीपी के बारे में बताएंगे थोड़ी देर बाद। आप सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं, और जो लोग जाने वाले हैं वो प्रसाद लेकर ही जाएंगे, शतंजा खा के ही जाएंगे, ताकि आप लोग एक बार खाएंगे, इसका स्वाद लेंगे और फिर अपने घरों में इस विधि को अपनाएंगे। बाकी आप क्लास में चलिए। अब बाकी म्यूजिकल योगा में देखेंगे बाकी प्रोग्राम। बाकी हमारे ओम म्यूजिकल योगा चैनल्स को सब्सक्राइब करिए, और मैं लिंक डाल दिया जाएगा इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक। हाँ, बाकी जो आपके प्रोग्राम को लाइव जो है म्यूजिकल योगा में डाला आप देख सकते हैं। बाकी उसमें हम आपको कमेंट में डाल देंगे। थैंक यू। ओम